नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। असम और बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों पर जिहादियों और कट्टरपंथियों ने भी अपनी नजरें गड़ा रखी हैं। चुनाव के रंग में भंग डालने के लिए कट्टरपंथी संगठन अपने अपने काम में लग चुके हैं और चुनाव में अशांति फैलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। असम में बीजेपी की जीत ने पहले ही कट्टरपंथियों के पेट में दर्द पैदा कर दिया था और अब उत्तर पूर्वी राज्यों को जिहादियों की काली नजर लगने वाली है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और जमात इस्लामी हिंद दीमक की तरह धीरे धीरे इस देश को खोखला बनाने की तैयारी करने में लग चुके हैं। इसके साथ ही जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश भी दोनों ही संगठनों के साथ मिलकर असम और पश्चिम बंगाल में अपनी ताकत बढ़ाने में लग चुका है। ये तीनों मिलकर अपनी जड़ें मजबूत करने में लग चुके हैं और भोले भाले युवाओं को जिहाद के नाम पर बरगला रहे हैं। इन लोगों पर शक है कि कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर के इलाकों में गड़बड़ी फैलाने के लिए इन्होंने फसल बोनी शुरू कर दी है। इनकी नजर इसी साल होने वाले पश्चिम बंगाल और असम के चुनावों में अशांति फैलाने पर है। बंगाल और असम में चुनाव है और बीजेपी की परफॉर्मेंस से सबकी नींद उड़ी हुई है। वहीं इस खास मजहब के लोगों को बढ़ावा देने वाली सरकारें और मौका परस्त लोगों को भी राजनीति से जाने का डर सताने लगा है। ऐसे में कट्टरपंथी इस्लामी संगठन की जो खबर सामने आई है वो टेंशन बढ़ाने वाली है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी हिंद पैसा इकट्ठा करने के लिए और नए लोगों को जोड़ने के लिए शिक्षा संस्थानों का इस्तेमाल कर रही है। कथित तौर पर वो शिक्षा की आड़ में जिहादी बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उत्तरी असम में तबलीगी जमात के नाम पर जिहादी बांग्लादेशियों की मौजूदगी की खबरें लगातार सामने आती रही है, जो कि आने वाले खतरे का संदेशा है। बता दें कि जमात उल मुजाहिदीन खास तौर पर उत्तरी बंगाल और असम में बड़े पैमाने पर देश विरोधी गतिविधियां चलाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए उसने पश्चिम बंगाल में बंगाल उलायत नाम का गिरोह बनाया। खुफिया एजेंसियों की जानकारी मिली है कि असम के धुबरी में 22 मई 2020 को जमात उल मुजाहिदीन के सरगनाओं की एक मीटिंग हुई, जिसमें जमात उल मुजाहिदीन के सबसे पुराने सदस्य आसिफ इकबाल हुसैन के शामिल होने की पुष्टि हुई है। सिर्फ यही नहीं, पश्चिम बंगाल के कई मदरसों में भी जमात उल मुजाहिदीन के सदस्यों की मौजूदगी की पक्की खबरें सामने आई है, जिनमें महिला कार्यकर्ता भी है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सारे गिरोह मिलकर इस साल होने वाले पश्चिम बंगाल चुनावों में गड़बड़ी और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की तैयारी में जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि बंगाल में टीएमसी के एक नेता ने बीजेपी को धमकी भरे लहजे में कहा था कि बाहरियों को रोकने के लिए वो हथियार भी उठाएंगे और इस बीच ये खबर सामने आई है। तो वहीं पीएफआई ने असम में अलग अलग नाम से 17 संगठन तैयार किए हैं। संगठन साल 2021 अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनावों में ताकत हासिल करने के लिए उन्होंने ये प्लान बनाया। इसके लिए पीएफआई कई स्थानीय पार्टियों के साथ संपर्क में है। शातिर तरीके से और बेहद ही सोची समझी प्लानिंग के मुताबिक इन संगठनों का निर्माण किया गया और प्रशासन की नज़र से बचने के लिए पीएफआई ज़्यादातर काम कच्चार इलाके में कर रहा है, जहां पुलिस की पहुंच बेहद कम है। इस इलाके से वो आतंक फैलाने के काम में लग चुका है। मिली जानकारी के मुताबिक 24 फरवरी 2020 को केरल के मल्लापुरम में हुई सेंट्रल कमेटी की एक मीटिंग के बाद अब पीएफआई ने असम में भर्ती करने का अभियान तेज कर दिया है। पीएफआई गोलपारा, बराक घाटी और नगांव इलाकों में तस्करों से हथियारों की खरीद भी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। सिर्फ गोलपारा जिले में 3 ट्रेनिंग कैंपों का पता भी खुफिया एजेंसियों को मिला है। यहां तकरीबन 50 युवाओं को हथियारों के साथ और निहत्थे लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएफआई असम ने इलेक्ट्रॉनिक जासूसी और कॉल सुनने की काबिलियत भी हासिल कर ली है। पीएफआई के सदस्य अपने घरों में 10 से 15 गरीब शिक्षित बच्चों के लिए 3 दिन का कैंप लगाते हैं, जिसमें उन्हें कट्टरता की मजहबी शिक्षा दी जाती है। आमतौर पर पहले दिन कुरान पढ़ाई जाती है, फिर अच्छे मुसलमान के कर्तव्य बताए जाते हैं और तीसरे दिन उन्हें मुसलमानों पर अत्याचारों के वीडियो दिखाकर जिहाद के लिए तैयार किया जाता है। फिर जिहाद के नाम पर देश में जो कुछ होता है उसे आपको बताने की जरूरत नहीं। यह सबको पता है कि कट्टरपंथी जिहादी कितनी नीचता पर उतर आते हैं और फिर 72 हुरों को पाने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार हो जाते हैं। पर हमारी खुफिया एजेंसी इन सब पर नजर बनाए बैठी है। तीसरे दिन उन्हें मुसलमानों पर अत्याचार के वीडियो दिखाकर जिहाद के लिए तैयार किया जाता है। फिर जिहाद के नाम पर देश में जो कुछ होता है उसे बताने की जरूरत नहीं। यह सबको पता है कि कट्टरपंथी जिहादी कितनी नीचता पर उतर आते हैं और फिर 72 हुरों को पाने के लिए किसी भी हद से गुजरने को तैयार हो जाते हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।